नमस्कार, मैं अतवीर सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। आज हम हैं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं सक्षम स्त्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन और अम्बेडकर एजुकेशन और बहुजन महिला दिवस, अधिकार दिवस और सत्य शोधक समाज की महिलाएं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्यों इकट्ठा हुए हो? मणिपुर की घटना ने बहुजन समाज की महिलाओं को झकझोर दिया है। आज फूलन देवी की जयंती है और हमें मजबूरन सोचना पड़ रहा है कि या तो हम भारत छोड़ दें या फूलन देवी बन जाएं, क्योंकि अमित शाह की जो संसद में टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा है कि कोई भी राजनीति ना करे। मणिपुर के कांड पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इस बयान से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। गिरफ्तार कर लिया मैम, 2 दिन पहले की घटना है। रेप किया गया और चेहरे पे गोली मारी गई। कहां से गिरफ्तार कर लिया है? लेकिन वो कह रहे राजनीति मत करो आप। लेकिन मैं अमित शाह जी को एक बात कह रही हूं कि आपको नग्न घुमाते हैं निवस्त्र करके। पूरा देश आपको नग्न देखेगा और फिर मैं खुद पुलिस को सरेंडर कर दूंगी। आपको गिरफ्तारी के लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले, कुछ मतलब 20 साल या 30 साल 40 साल लगभग पहले, ये आपने सुना होगा, बहुजन लोगों से यह कि राजनीतिक दलदल है उसमें ना जाओ। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो राजनीति ना करें। मतलब राजनीति की परिभाषा क्या है? हाँ, इन्हें तो ये है ना कि शिक्षा, अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो प्रलय आ जाएगी। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने निकली थी तो ठीक है। आज जो है महिलाएं राजनीति में क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये दलदल भी महिलाएं ही साफ कर सकती हैं। क्योंकि राजनीति में जो दलदल है वो हमारी बहुजन महिलाओं के सोने की वजह से है, उनके घर में रहने की वजह से है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाला देश की रक्षा कर रहा है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और हजारों की संख्या में आदमियों के बीच में उनको नग्न करके घुमाया गया। तो चाहे राजनीति दलदल हो, इस दलदल को अगर हटाना है तो हमें महिलाओं को राजनीति में कूदना पड़ेगा। ये सावित्रीबाई फुले शेरनियां हैं, ये अंबेडकर शेरनियां हैं, ये ज्योतिबा फुले की शेरनियां हैं, ये गौतम बुद्ध की शेरनियां हैं, ये साहू जी महाराज की शेरनियां हैं। अब हम पार्लियामेंट में, जब तक बाबा साहब ने कहा था जब तक हम पार्लियामेंट में जाएंगी नहीं, हमें पहले एक फूलन देवी बनाया था, आज 3-3 4-4 फूलन देवी पैदा कर दी हैं। और अगर यही स्पीड रही, मनुवादियों का राज रहा, तो पता नहीं हर गली में जो है फूलन देवी जो है नग्न बना के हमें घुमाया जाएगा। और मुझे भारत के न्यायालय पर कोई भी विश्वास नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे भी अब जो है बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा और फूलन देवी की तरह अपने महिलाओं के जो शोषण करता है उनको जो है लाइन में खड़ा करके मारना पड़ेगा। नहीं तो भारत में नारियों का रहना, औरतों का रहना बहुत ही मुश्किल प्रतीत मुझे होता है। तो इसका मतलब है जो मणिपुर में घटना हो रही है, जो विक्टिम लेडीज है, उनको क्या हथियार उठा लेने चाहिए? बिल्कुल उठा लेने चाहिए। क्योंकि लिखवा के ले लो, यहाँ पर महीने भर पहलवानों का धरना चला था, एक एफआईआर नहीं लिखने के लिए धरने करने पड़े। कितने महीनों से वो संघर्ष कर रही थी। तो यानी जो इतनी जानी मानी पहलवान है वो भी अभी अगर एफआईआर भी नहीं लिखवा पा रही हैं, तो जो खेतों में, जो कि झोपड़ियों गांव में जो महिलाएं रहती हैं, जो उन शोषण की, बलात्कार की, वेश्यावृत्ति के लिए जो है एनकरेज होती हैं, उन महिलाओं की आवाज कौन उठाएगा? उन महिलाओं की आवाज तो दबी की दबी रह जाएगी। लेकिन अगर वो हथियार उठा लेंगी, एक जो है नंगली एक थी जिसने स्तन टैक्स देने से मना कर दिया था, और उस एक नंगली ने केरल में अपना जड़ ही खत्म करती, उस स्तन ही काट के दे देती हूँ। नंगली ने स्तन टैक्स देने से मना कर दिया, लेकिन हथियार तो नहीं उठाए। आप संविधान की दुहाई देते हो, फिर हथियार उठाने की? नहीं, देखिए, उसने हथियार उठाए, उसने अपने ऊपर ना चल के उसने संदेश दिया है कि अगर तुम अपनी आबरू की इज्जत तुम्हारे घर वाले नहीं कर सकते, तुम इस जड़ को मिटा दो और जो है या तो मर जाओ या मार दो। मर जाओ नंगली देवी ने कहा, और फूलन देवी ने कहा कि नहीं, मार दो। हम क्यों मरे बार बार?
भारत की नारियां कब तक ताड़न की अधिकारी रहेंगी? हम मरेंगी नहीं, अब मार के मानेंगी। या तो संविधान बाबा साहब का संविधान तो है, आपने तो कहा था हथियार नहीं उठाने, कलम उठानी है। देखिए बाबा साहब का संविधान तो है, लेकिन ऊपर जो दुष्ट लोग बैठे हैं वो उस संविधान के तहत हमें न्याय तो नहीं देते। जो दुष्ट लोग बैठे हैं संविधान की रक्षा के लिए, आप बैठो ना। हम तो तब बैठेंगी ना जब हमारे पास धन दौलत होएगी। कल आपने देखा होगा जहांगीरपुरी की महिलाएं जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो जो है पता नहीं कितने रुपए लेकर जो है यहाँ पर आई थी, लेकिन जब उनके सम्मान की बात होती है तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो धर्म के नाम पर हर जगह 20-20 हजार देके की रैलियां कराओ जय श्री राम की, मानव विस्फोटक बनाया जाना है धर्म के नाम पर। फूलन देवी की आज जयंती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुजन महिलाओं को 99% ये नहीं पता होगा कि आज फूलन देवी की बर्थडे है। देखिए उन्हें बताने के लिए आए हैं कि फूलन देवी की जयंती है, हमें अधिकार है अपने फूलन देवी का। लेकिन इतनी कम स्पीड से जगाओगे, कितना टाइम लगेगा? अब जब भी जागेंगे तो टाइम लगने का क्या बात है, जब भी जागेंगे तो क्या है, सवेरा हुआ तभी तो क्या, लेकिन जागेंगे तो हमने सब जगह डाला है, ये सब जगह। कितनी स्पीड और जरूरत है आपको? अब टाइम नहीं लगना। यहाँ अगर 20 महिलाएं हैं तो 20,000 के बराबर है वो, और जो वो हमें तलवारें और वो तलवारें भालों से डरा रहे हैं ना। मैंने तो ये देखा है आपके समाज की महिलाएं कावड़ सजाती हैं और फिर मंदिर पे उनका नहीं वेश सर, करती हैं। अब चूड़ियां उतार दी महिलाओं ने, सारे श्रृंगार उतार दिए। अब आंदोलन ही हमारा श्रृंगार है, और अब जैसे उन्होंने तलवारें भाले उठाए ना हमारे समाज के खिलाफ, हमारी महिलाओं ये है बहुजन समाज की महिलाएं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये कह रही है हमने मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया है, हमने चूड़ियां पहननी बंद कर दी हैं, और हमने लाठी डंडा और अपने अधिकार की लड़ाई जीनी सीख ली है। क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए हैं संविधान के प्रति, हम संविधान के उनको कानून को रखते हुए जो हमें सम्मान दिया है बाबा साहब के प्रति, हमें हर महिला को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी मणिपुर में जो घटनाएं हुई है उससे यहाँ पे भी हमें क्या हम सोचते हैं यहाँ पे अंधविश्वास पाखंड में घुसी हुई है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो उनको यही कहूंगी कि अगर तुम मंदिर की जगह थोड़ा संविधान को पढ़ो, बाबा साहब को जानो, बाबा साहब के जो हमारे प्रति क्या कानून है उनको पढ़ेंगे तो ज्यादा जागृत होंगे, उनसे हमें ज्ञान मिलेगा। मंदिर जाने से हमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, अंधकार की तरफ जाएंगे हम। समाज की महिला ये कहती है कि हम पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हो जाएगा, हस्बैंड के साथ कुछ गलत हो जाएगा। देखिए सर, बेटा पास नहीं होगा स्कूल में, क्या कहोगे? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण विचारधारा ने उनके मन में ऐसी विचारधारा बैठा रखी है, डर बिठा रखा है कि वो डर के मारे वो काम करती हैं। आपको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता है, ये हमें डर नहीं लगता इन चीजों से। मैं तो ऐसे लोगों समाज में रहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। आपको डर नहीं लगता? सर हमें डर नहीं लगता। ये 2000 साल की गुलामी है जो हमारी महिलाएं ब्राह्मणवाद में फंसी हुई हैं, धर्म में फंसी हुई हैं। ये 2000 साल की गुलामी है, ये गुलामी हमने तोड़ दी, अब खत्म हो गई 2000 साल की गुलामी। अब हम मंदिरों में जाना छोड़ दिए। मेरी एज 60 है। तो ये है 60 साल की महिलाएं जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को लात मार दी है और ये जागरूक हो गई हैं। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूं जो अभी 20-25 साल की हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वो मंदिर जाती हैं और अच्छा हस्बैंड मिले इसलिए सोमवार का व्रत रखती हैं, तो इनसे सीखना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी जो महिलाएं मंदिर जाती हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मंदिर का रास्ता न छोड़ के जो विज्ञान का रास्ता मतलब उस पे आए। जो हमारे बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म पढ़ने के लिए दिया है उसे पढ़ें, जाने क्या हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या त्याग किया है, उनको समझें, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। हमारे समाज में वीरांगना फूलन देवी पैदा हुई, उनके साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने अपने बल पे, बाहुबल पे बदला लिया। लेकिन हमारे समाज की, बहुजन समाज की लड़कियों को यदि कोई रास्ते में छेड़ दे तो वो बाप से कहती है जाके मेरे को उसने छेड़ दिया, या भाई से कहती है। ऐसी भी घटना देखी गई है कि भाई से बोला, वो जाके वहां लड़ गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन ऐसी घटना में अपने समाज की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने समाज की लड़कियों को, समाज तो हमारा ही है ना, हम लोग जागरूक करेंगे अपने समाज की महिलाओं को
और वो जागरूक हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है। और सेल्फ डिफेंस भी हम अपनी महिलाओं को सिखा रहे हैं अब, जो कि वो लड़ सके। जब फूलन देवी पूरे समाज से टकरा सकती है, एक लड़की को यदि कोई रास्ते में स्कूल जाते समय, ट्यूशन जाते समय कहीं भी छेड़ दे तो वो अपने खुद के बल पे निपट सकती है। नहीं, मेरे ये कहने का बिल्कुल सर, बिल्कुल निपट सकती है। अब हमारे समाज की महिलाएं जो है और बच्चियां जो है, हम जैसी महिलाएं अपने बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो लोग तलवार और भाले उठा के हमें डरा रहे हैं ना, तो वो ये ना समझे कि हम डर जाएंगे। अब समय ऐसा भी आएगा जब हमारे समाज की महिलाएं उठाएंगी तलवारें, जो हमें डरा रहे हैं ना वो लोग, और हमारे मूल निवासी भाई समण भाई भी जागरूक हो जाए इस चीज को लेकर। मैं उनको भी मैसेज देना चाहूंगी। और इस जो ये 15% लोग हम पर हावी हो रहे हैं ना, इनका मुकाबला करें। हमारे समाज में एक संज्ञा दी जाती है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो चूड़ियां एक कमजोरी की निशानी है और आपने वो चूड़ियां उतार के फेंक दी हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि चूड़ियां पहनने से ना कोई कमजोर होता है, इसलिए ये संज्ञा देनी बंद कर दी जाए। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी अपनी सभी छोटी बच्चियों से, बहनों से, कि उनको अपने सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के साथ साथ जूडो कराटो है, बंदूक चलाना, यानी कुछ भी चीज, उन्हें डरना नहीं है और हर चीज के लिए तैयार रहना है। और पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि बच्चों को दबा के ना रखा जाए, वो किसी से डरेगी नहीं, दबंग बन के रहना पड़ेगा उन्हें। अगर वो डरती है, घर से डराया जाता है उन्हें, उनको बताओ पेरेंट्स का अधिकार है, भाई है, बाप है, उनको बच्चों को कहकर भेजो। अगर कोई तुम्हें डराता